आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी
दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने शपथ ग्रहण के बाद जो संबोधन किया था वो हम आपको सुना रहे थे। एक एक बात जो उन्होंने सामने रखी थी, एक ऐसी ऊर्जा का संकेत उसमें मिल रहा था जो आने वाले दिनों में वो आगे करना चाहती हैं अपने देश के लिए, पूरे समाज के लिए। ये अलग अलग तस्वीरें आज सवेरे से लेकर शपथ ग्रहण तक किस तरीके के विहंगम दृश्य हम सबने देखे, गौरवान्वित करने वाले दृश्य। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बिल्कुल तैयार है सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी राष्ट्रपति भवन के सामने। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति भवन। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप देखेंगे प्रधानमंत्री भी वो जो साइड का रास्ता है उससे घुसते हैं राष्ट्रपति भवन। जो मध्य द्वार है वो राष्ट्रपति के लिए खोला जाता है, जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में उन्होंने प्रवेश किया था 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति भवन। कैबिनेट के मंत्री पहले ही वहां मौजूद हैं और अब ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो अभी तक जो सारी परंपराएं, सारी प्रक्रिया आप शायद सिर्फ तस्वीरों में देखे रहते हैं, वो एक राष्ट्रपति के तौर पर अब द्रौपदी मुर्मू के सामने वो सारी चीजें जब होंगी एक एक करके। अब से कुछ देर पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जब उन्हें सलामी दी गई तो उन्होंने सैल्यूट किया था, लेकिन अब राष्ट्रपति की जो जिम्मेदारी है वो उन पारंपरिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन पर, और देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभी सब कुछ देख रही हैं अपने सामने, वो हैंडओवर उनको दिया गया है कुछ देर पहले। अब बस कुछ देर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। यहां ये निर्णय ही अपने आप में बहुत बड़ा था कि एक सबको चौंकाते हुए द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया गया था, उनकी प्रतिभा की, उनकी काबिलियत, और साथ ही एक आदिवासी समाज से कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उससे पहले वहां मौजूद थे, और अब इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी तो उन्हें दिया जाएगा। The constitutional head of the largest democracy in the world. और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अब से थोड़ी ही देर में, जब ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। SM खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सचिव रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति के SM खान साहब, किस तरह से आप इसको देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है, क्या संकेत जाएगा? धन्यवाद। ये एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है कि, और जैसा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने
अभिभाषण में भी कहा पार्लियामेंट में कि भारतीय डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय गणतंत्र का में ही ये पॉसिबल हो सकता है कि एक कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच सकता है और हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पे पहले भी इस तरह पहुंचे हैं लोग, दलित भी पहुंचे हैं, माइनॉरिटीज के लोग भी पहुंचे हैं और पिछले वर्ग से आने वाले लोग पहुंचे हैं। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि पहली आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति बन रही हैं। इससे लोगों की एस्पिरेशंस भी बढ़ गई हैं और उम्मीद है कि उनके 5 साल के कार्यकाल में जो पिछड़े लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, क्योंकि आदिवासियों की तादाद भी बहुत बड़ी है और जो टोटल बजट का जो एक हिस्सा है वो आदिवासी कल्याण के लिए अभी भी उतना खर्च नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए और बहुत सी स्कीम्स इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। स्कीम्स बनती हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति मुर्मू के संरक्षण में ये सब कार्य होंगे। और राष्ट्रपति का जो पद है जी, वो लोग ये कह देते हैं कि ये सिर्फ एक सेरेमोनियल पद है। मैं ऐसा नहीं मानता। राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं भारतीय संविधान में वो बहुत ज्यादा पावर्स हैं। अगर राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हुए भी अगर उनको एक्सरसाइज करें तो राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं हिंदुस्तान की गवर्नेंस में और पॉलिसी फ्रेमिंग में और इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग में राष्ट्रपति बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। इस तरह की पावर संविधान में दी हुई है और बिना कोई टकराव किए हुए सरकार से। एक्चुअली 2 सेंटर ऑफ पावर्स होते हैं, एक तो विजिबल सेंटर ऑफ पावर है दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, एक इनविजिबल सेंटर ऑफ पावर है और वो ये ऑफिस है राष्ट्रपति। एसएम खान जी, आज ये जो समारोह अभी होने वाला है, जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा राष्ट्रपति को, इसकी अहमियत समझाएं। क्या यहाँ पर होने वाला है? ये जो तोपों की सलामी दी जाती है, ये जो बड़े से बड़े अतिथि बैठे रहते हैं पहले राष्ट्रपति के इंतजार में, अभी तक जो एक आम नागरिक थी, आज से प्रथम नागरिक हैं वो। आज से प्रथम नागरिक हैं। अब उनको ये ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर मिला। पहले जब उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला था पार्लियामेंट में वो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का था। अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड उनको राष्ट्रपति भवन लेकर आ गए हैं और वो क्योंकि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस हैं इसलिए तीनों सेनाएं के जो वो है हिस्से वो उनको कॉन्टिजेंट गार्ड ऑफ ऑनर देगा। और उसके बाद एक बहुत अच्छी परंपरा है राष्ट्रपति भवन में, मुझे लगता है आज भी वो होगी कि जब भूतपूर्व राष्ट्रपति निवर्तमान राष्ट्रपति यहाँ से जाएंगे तो जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जो अब राष्ट्रपति हैं, वो उनको जहां भी वो जाएंगे उनको छोड़ने के लिए जाएंगे उसी कार में बैठकर जी। और मुझे लगता है कि शायद निवर्तमान राष्ट्रपति को जो रेजिडेंस अलॉट हुआ है 12 जनपद, शायद हो सकता है वो वहीं जाएं। और मुझे ये पता नहीं कि वो कहाँ जाएंगे यहाँ से राष्ट्रपति भवन से, बट मोस्ट प्रोबेबली वहीं जाएंगे क्योंकि वो उनका नया निवास स्थान होगा। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। 12 जनपद जो एक समय रामविलास पासवान का एड्रेस हुआ करता था और कई वर्षों तक तो वहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाएंगे और देश के जो कानून मंत्री है किरण रिजिजू वो भी उनको एस्कॉर्ट करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। बहुत सुंदर परंपरा जो ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर और अब तो इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर है। एक तरह से तीनों सेनाएं और बल जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज हैं, खान साहब, उन्हें अपना सम्मान देते हुए, उन्हें सैल्यूट करते हुए इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर या इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर, क्योंकि अब वो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस की। तो अब वो अपने घर में आ गई हैं। नाउ शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो दिस इज द फर्स्ट गार्ड ऑफ ऑनर इन राष्ट्रपति। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस, ये उसकी महत्वता है उस गार्ड ऑफ ऑनर की, राष्ट्रपति को वो अपने घर में पहला गार्ड ऑफ ऑनर। और ये हम तस्वीरें देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब बाहर आती हुई और ये देखिए ये उनका जो ऑफिशियल दफ्तर है राष्ट्रपति भवन में, जो राष्ट्रपति का दफ्तर है, उस द्वार से निकलते हुए वो फोरकोर्ट में आएंगी और यहां पर उनको ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और देखिए भारत का तिरंगा कितने गर्व से उनकी गाड़ी पर श्वेता लहरा रहा है।
एसएम खान जी, आप राष्ट्रपति कलाम के प्रेस सचिव रहे थे, तो और आपने एक बड़ी बात कही कि कहने के लिए रबर स्टैंप होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति या कोई भी जिस भी पद को आप चाहें उसका विस्तार उस हिसाब से कर सकते हैं। राष्ट्रपति कलाम से बेहतर कौन इसके लिए एक मिसाल के तौर पर सामने आया होगा? इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता है। आज जब द्रौपदी मुर्मू जी का संबोधन आपने सुना, आपको उम्मीदें जगी, आपको उम्मीदें बंधी कि ये शायद एक बहुत उसी तरह से एक एक्टिव राष्ट्रपति होंगी? नहीं, मुझे बहुत उम्मीद जगी, और जिस तरह से उनका राज्यपाल का कार्यकाल रहा झारखंड में, उस दौरान भी वो काफी प्रोएक्टिव गवर्नर रही, और मुझे लगता है कि वो एज राष्ट्रपति भी उनको और सभी राष्ट्रपतियों को एक्चुअली, क्योंकि राष्ट्रपति शपथ लेते हैं संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की, और इतनी पावर्स हैं उनको कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात लेजिस्लेशन में है कि जो भी, और गार्ड कमांडर ने अभी अभी आदेश दिया, सावधान करने का आदेश दिया पूरे इंटर सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी वक्त पहुंची है प्रांगण में राष्ट्रपति भवन के। हर व्यक्ति जो वहां पर मौजूद है वो सब अपनी जगह पर सम्मान में सतर्क खड़े हो चुके हैं, क्योंकि देश की प्रथम नागरिक उनके समक्ष पहुंचने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के उस सामने वाले हिस्से में जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, तीनों ने सल्यूट किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, बड़े गर्व से कीर्ति चक्र उनके सीने पर लगा हुआ है, और अब राष्ट्र सल्यूट के लिए अब गार्ड कमांडर पहुंचेंगे और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए उन्हें बुलाएंगे। अंतर सेना सम्मान का निरीक्षण के लिए अधिरथ। अब राष्ट्रपति के लिए जो खास वाहन उनका होता है निरीक्षण के लिए, उसमें सवार होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी द्वारा, और जो तीनों सेनाओं के सैनिक वहां पर मौजूद हैं अपनी सुप्रीम कमांडर के सामने उनका निरीक्षण करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू की यह सवारी आगे बढ़ेगी। सैन्य परंपरा, गार्ड कमांडर ने कहा कि अंतर सेना सम्मान गारद निरीक्षण के लिए तैयार है, और उसके बाद जो गार्ड कमांडर है वो राष्ट्रपति के साथ उन्हीं की इस गाड़ी में सवार, और अब तीनों सेनाओं के, सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों ही सेनाओं के कमांड टुकड़ियों को
का निरीक्षण करती हुई राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस की। खान जी, ये जो एक राष्ट्रपति, चूंकि एक सामान्य नागरिक से ही आप पहुंचते हैं यहाँ पर, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी परंपराएं, प्रोटोकॉल, सारी चीजें होती हैं, तो ढलने में क्या वक्त भी लगता है कई दफा कि उन सैन्य परंपराओं का, जाहिर है बहुत ज्यादा आप उससे यूज टू नहीं होते हैं, वो जानकारियां नहीं होती हैं, क्या समय लगता है धीरे धीरे ढलने में इसमें? नहीं, इसमें श्वेता समय लगता है। एक्चुअली क्या होता है, ये व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है, मगर क्योंकि वहाँ की कुछ सेरेमोनियल फंक्शंस हैं, जो बुक है, सेरेमोनियल प्रोटोकॉल है, और हमेशा उस पर एम्फेसिस दिया जाता है। मगर जैसे राष्ट्रपति कलाम का उदाहरण, उन्होंने बहुत से सेरेमोनियल चीजों को राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद समाप्त कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि बहुत चीजें जो हैं वो हम डू अवे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रपति के लिए पहले जहाँ भी वो गाड़ियां जाया है और एक सेरेमोनियल फ्लीट ऑफ कार्स जाया करता था हर जगह। तो राष्ट्रपति कलाम ने पहला ही ऑर्डर जो पार्लियामेंट इशू किया वो ये किया कि मैं अगर दिल्ली से बाहर दौरे पे जाऊंगा तो राज्य सरकार की गाड़ियों में मैं करूंगा, जो राज्य सरकार की व्हीकल्स होती हैं। राष्ट्रपति भवन से कोई गाड़ियों का काफिला उस जगह पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा होता है और बहुत टाइम वेस्ट होता है और बहुत लोगों के वेस्टेज ऑफ ड्यूटी होता है। तो वो खत्म हुआ, वो भी एक सेरेमोनियल था। फिर एक भी ये था कि राष्ट्रपति की कुर्सी हर जगह अलग होगी, जिसमें एम्बलम लगा होता है अगर राष्ट्रपति, और वो बाहर भी जाया करती थी, और या फिर वहाँ के गवर्नर की कुर्सी को यूज किया जाता था। तो वो उन्होंने फिर खत्म की कि सब कुर्सी होनी चाहिए, और जो ऑर्डिनरी कुर्सी हैं डायस पर, उसी पर राष्ट्रपति बैठेंगे। तो ऐसे बहुत से सेरेमोनियल चीजें हैं। ये डिपेंड करता है कि उस वक्त कौन व्यक्ति उस पोस्ट पे हैं, और उनके इंटरवेंशन से कुछ चीजें ऐसी हैं जो समाप्त की जा सकती हैं उस दौरान। बट ज्यादातर जो सेरेमोनियल फंक्शंस हैं, जो अराइवल के टाइम होते हैं, डिपार्चर के टाइम होते हैं, या जो गार्ड ऑफ ऑनर्स हैं, उनको तो क्योंकि डू अवे नहीं किया जा सकता। अंतर सेना सम्मान गारद एक बार फिर सावधान मुद्रा में, क्योंकि राष्ट्रपति अब अपने दफ्तर की ओर जाती हुई, और अब से थोड़ी ही देर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने नए घर में प्रवेश करेंगे, और संभवतः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन से उनके घर एक छोड़ेगा, दूसरा स्वागत करेगा। तो ये परंपरा, इसका अब निर्वहन होगा। लेकिन अब काम शुरू होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बतौर भारत के 15वें राष्ट्रपति। तो एक तरह से सारी औपचारिकताएं वो पूरी हो चुकी हैं। राष्ट्रपति तो शपथ ग्रहण के साथ ही हो गई थी, लेकिन अब जितनी भी परंपराएं थी उनका निर्वहन हो चुका है, और अब कामकाज शुरू करने की बारी है।